Hello everyone. So our question is, how many natural numbers are there which give a remainder of 31 when 1186 is divided by these natural numbers? So स्टूडेंट ये क्वेश्चन यूपीएससी सीसेट 2023 का PYQ है. सो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं जिनसे 1186 को अगर डिवाइड किया जाए तो हर बार 31 रिमाइंडर आए. ओके, सो हमें वो नेचुरल नंबर्स बताने हैं. तो चलिए लेट कि n एक वो नेचुरल नंबर है, n एक वो नेचुरल नंबर है जिससे 1186 को अगर डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 31 आ रहा है. ठीक है, ये मान लेते हैं. तो हमें क्या करना है कि ये n जो है ना, इसकी पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जो 1186 को डिवाइड करके 31 रिमाइंडर देगा. ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखो, अगर 1186 को n से डिवाइड किया जा रहा है तो 31 रिमाइंडर आ रहा है. अब अगर मान लिया मैं 1186 में से इस 31 जो कि रिमाइंडर आ रहा है इसको ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट कर दूं, पहले ही सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा 1155, ये एक नंबर मिलेगा. अब देखो स्टूडेंट, जब हम 1186 को डिवाइड कर रहे हैं n से तो रिमाइंडर 31 आ रहा है, लेकिन जो रिमाइंडर है उसको अगर ऑलरेडी हम माइनस कर दें तो ये जो नंबर मिलेगा, अब 1155 को अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो हमेशा ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि 0 रिमाइंडर देगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था लास्ट में वो तो ऑलरेडी हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो कहने का मतलब ये है कि n एक ऐसा नंबर है जो 1155 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है. अब ये बताओ मुझे कि 1155 को एग्जैक्टली डिवाइड करने वाले नंबर कौन से होते हैं. तो आप कहोगे कि इसके जो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो सभी तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे. तो कहने का मतलब ये है कि हमें 1155 के सभी फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब n की वो सभी वैल्यूज बनेगी जो 1155 के फैक्टर्स होंगे. लेकिन एक और कंडीशन है कि हमें रिमाइंडर यहाँ पे, यानी कि n एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इस रिमाइंडर 31 से बड़ा हो, क्योंकि कभी भी डिवाइजर जो है वो रिमाइंडर से छोटा नहीं हो सकता. तो वो फैक्टर्स काउंट करने हैं हमें जो 31 से बड़े हैं. ऐसे तो देखो 1155 के ऐसे फैक्टर भी मिलेंगे जो 31 से छोटे हैं, बट वो हमें काउंट नहीं करने, हमें सिर्फ वो फैक्टर्स काउंट करने हैं जो 31 से बड़े हैं, तो वही आपकी n की वैल्यूज होगी. तो सबसे पहली बात तो ये कि 1155 के फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करें, कि कितने फैक्टर्स बनेंगे. तो देखो, नंबर ऑफ फैक्टर आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करोगे. ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लीजिए, या आप डायरेक्ट अगर देख सकते हो इसका फैक्टर बना सकते हो. जैसे ये 11 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है आपको, तो ये बन जाएगा 11 इंटू 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 105 बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद जैसे 105 जो है ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो 11 इंटू 7 इंटू 15 ऐसे लिख सकते हैं. उसके बाद देखो 15 को हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, ये बन गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे सभी जो नंबर्स है आपके प्राइम हैं. ओके, तो मतलब 1155 के ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं. तो अब जब हमें इसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करना है कि कितने फैक्टर्स होंगे, तो नंबर ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी जो पावर होती है, देखो यहाँ पे सबकी पावर 1 है, तो इन सभी पावर में 1 1 ऐड करके, यानी 1 से इन सभी पावर को इंक्रीज करके फिर उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पावर्स में 1 ऐड करके सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16. तो टोटल 16 फैक्टर्स हैं किसके, 1155 के टोटल 16 फैक्टर्स हैं. बट इन 16 फैक्टर्स में तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो 31 से छोटे हैं. तो अब हमें वो फैक्टर्स जो 16 फैक्टर्स में से वो फैक्टर जो 31 से छोटे हैं, स्मॉलर हैं, ठीक है, वो फैक्टर एक्सक्लूड करने हैं. तो हमें क्या करना है, वो फैक्टर्स चेक करने हैं, फैक्टर्स लेस देन
31। सो 31 से छोटे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। देखो स्टूडेंट, ये जो फैक्टर थ्योरम है आपने अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे एक्चुअल में ये फैक्टर थ्योरम कैसे मतलब नंबर ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करती है। एक्चुअल में इन सभी प्राइम फैक्टर्स की कॉम्बिनेशन जो होती है ना वही हमारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे कॉम्बिनेशन कैसे कैसे बनेगी वो देख लेते हैं और वो फैक्टर्स हमें देख लेते हैं जो 31 से छोटे हैं। अब देखो एक फैक्टर तो वो होगा जो 1 होगा, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, तो 1 तो 1 ऑफ द फैक्टर होगा ही होगा हमेशा सभी नंबर्स में, ठीक है। उसके बाद देखो प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे जो छोटे हैं, वो एक 3 हो सकता है क्योंकि 3 भी इसका एक फैक्टर है, तो 1155 को 3 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 5 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 7 भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 11 भी इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब इनकी कॉम्बिनेशन में देख लेते हैं कि कोई जो कंपोजिट फैक्टर्स बनेंगे वो इनकी कॉम्बिनेशन से बनेंगे, जैसे कि 3 इंटू 5 से एक फैक्टर बन जाएगा, 3 इंटू 5 15 जो कि 31 से छोटा है, ठीक है। उसके बाद 3 इंटू 7 से एक फैक्टर बन जाएगा, 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 21, ये एक फैक्टर भी है जो 31 से छोटा है। उसके बाद अगर 3 की कॉम्बिनेशन 11 के साथ करें, 3 इंटू 11 करेंगे तो 33 जो कि 31 से बड़ा हो जाएगा, तो ये हमें इनमें काउंट नहीं करना जो लेस देन 31 वाले हैं। उसके बाद चलिए 5 के साथ कॉम्बिनेशन देखो, 3 की तो बना चुके हैं हम, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 7 की कॉम्बिनेशन से 35 बन रहा है जो कि 31 से बड़ा है, ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद 5 इंटू 11 तो वैसे ही बड़ा हो जाएगा। फिर 7 की अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं देखो 7 इंटू 5 नहीं होगा, 7 इंटू 3 हम ले चुके हैं, 7 इंटू 11 जो है वो भी बड़ा बन जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये जो है कुछ फैक्टर्स हैं जो 31 से छोटे हैं, तो ये कितने फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे 7 फैक्टर्स जो हैं वो 31 से छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं इनमें से इन 7 फैक्टर्स को एक्सक्लूड करेंगे, तो हमारे पास कितने फैक्टर्स बचेंगे, 9 फैक्टर्स ऐसे बचेंगे जो ग्रेटर देन 31 होंगे, 31 से जो बड़े होंगे वही फैक्टर होंगे 9, क्योंकि टोटल फैक्टर आपके 16 है और 7 जो है वो 31 से छोटे रह गए हैं, बाकी के जो फैक्टर है वो 9 फैक्टर बचेंगे। तो 9 फैक्टर्स जो हैं वो आपके वो फैक्टर्स होंगे जो कि n की वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि n की वैल्यू हो सकती है, या ये कह सकते हैं हम कि वो 9 फैक्टर्स नेचुरल नंबर्स हैं जिनसे 1186 को अगर डिवाइड करेंगे तो हर बार 31 रिमाइंडर मिलेगा हमें। ओके स्टूडेंट, तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन डी 9। ओके, बाय, थैंक यू।